लगता है आज तुम सिर्फ विवान को ही देखती रहोगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस कैजुअली देख रही थी यार उसे। ओह कैजुअली। Hey, having fun? ऑफ कोर्स शी इज हैविंग फन। अब तुम जो सामने बैठे हो। Come on. गाइस वीकेंड पे ट्रिप प्लान करते हैं। एक्चुअली करते हैं। कमर तोड़ ट्रैकिंग करेंगे और क्लाउड्स में जाके दुआ करेंगे। नाइस आइडिया, बहुत मजा आएगा। और वैसे भी ना हफ्ते भर काम कर करके ना मेरा भेजा फ्राई हो गया है। चलते हैं, बहुत मजा आएगा। साउंड्स अमेजिंग। विवान चले क्या? Hey, guys, listen. Please count me out. I'm not up for this gig, okay? और मेरा वैसे भी tentative shoot planned है, तो I'll take it easy. अच्छा ब्रो, यार कंफर्म हो जाए तो वही से रिकॉर्ड करके सेंड कर देना। और इतनी एक्सोटिक लोकेशन पे तेरी रील भी सेक्सी आने वाली है। एक्चुअली नहीं, सॉरी मैं नहीं आ सकता। यार विवान यार, यू नो ना वी नेवर डू दिस, प्लीज। सही तो कह रही हो, we never do this. तो फिर इस बार क्यों जाना है? विवान यार चलो ना, बहुत मजा आएगा। Guys, please don't pressurize me, okay? You go ahead ना, मेरी क्या जरूरत है? ब्रो हाँ क्या हुआ है, इतनी शांत क्यों है तू? कुछ भी नहीं यार, आई थिंक आई एम जस्ट टायर्ड या अपसेट? अपसेट, नॉट एट ऑल। क्यों? देखा था मैंने तुझे, जब विवान ने ट्रिप पे जाने से मना कर दिया तो एकदम से तेरा चेहरा उतर गया था। नहीं, यू नो अस राइट, ऐसा कुछ भी नहीं है। या आई नो यू गाइज आर इन अ सिचुएशनशिप, लेकिन जब तुम किसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो ना तो उसके लिए फीलिंग्स आना नेचुरल है, राइट? और तू ये डिनाई नहीं कर सकती, जब उसने मना किया था तो तुझे बुरा लगा था। सो इजंट इट अ क्लियर इंडिकेशन कि तेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है? नहीं, आई थिंक तू बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रही है। एंड सिचुएशनशिप इज नॉट अबाउट ओवर थिंकिंग, इट्स अबाउट जीने की आज़ादी। नो कमिटमेंट, नो प्रेशर, एंड आई थिंक आई एम ओके विद इट। बस ये याद रखना रिया, सिचुएशनशिप का ये भी मतलब होता है कि नो गारंटी। तो अगर तू इसमें इमोशनली इन्वेस्ट हो गई तो एंड में सबसे ज़्यादा तू ही हर्ट होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई नो यू लव मी, बट ट्रस्ट मी, आई एम फाइन, आई एम ओके। विवान, you know sometimes I think about us. यही ना कि ये सब कितना परफेक्ट है। नो ड्रामा, नो कॉम्प्लिकेशंस, जस्ट टू of us having a good time. Situationships ना बेस्ट होती है। We get the best of both worlds, closeness without mess. Yeah, right. But on an average, situationship कब तक लास्ट करती है? जब तक दोनों में से एक doesn't fuck it up. Fuck it up. कैसे? ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर। सीरिया, सिचुएशनशिप ना तभी तक चलती है जब तक आप एक दूसरे को पसंद करते हो, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने में मज़ा आता है, तब तक सब ठीक है। So Vivan, how does this end? क्या हो गया? Do you want this to end? No, no. मैंने ऐसा कब कहा? तुम इतने सारे क्वेश्चंस पूछने लगी ना तो मुझे ऐसा फील हुआ। रिया, I really like you. मेरे कोई भी सिचुएशनशिप ना 2 महीने से ज़्यादा नहीं चले, एंड हमारा ऑलमोस्ट 6 महीना होना है, राइट? आई थिंक इट्स गोइंग ग्रेट। But विवान, तुम्हें क्या लगता है हमारा कोई फ्यूचर हो सकता है? मैंने फ्यूचर तो नहीं देखा है, मगर हो भी सकता है, क्यों नहीं? सो लेट्स प्रोटेक्ट व्हाट वी हैव राइट नाउ। आई नीड टू बाउंस नाउ। आई टेक्स्ट यू लेटर। चलो बाय। अरे विवान, तू कब आया? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही आया मैं। और जा भी रहा है? हाँ, हो गया मेरा, तो निकल रहा हूँ। अरे रुक जा ना, ब्रेकफास्ट करके जा। हाँ नहीं, ऐसा मदर डे, आई रियली नीड टू गो। चल बाय, टेक केयर। आ गए तुम लोग? रे तुझे कब से कॉल कर रहे हैं हम लोग? यू नॉट पिकिंग अप ओनली। अरे मेरा फ़ोन साइलेंट पे था।
6 missed calls? Guys, is everything okay? एवरीथिंग इज नॉट ओके रे. आरव, प्लीज टेल हर. अच्छा रे, तेरे और विवान की सिचुएशनशिप में एक्सक्लूसिविटी तो है ना? हाँ है. क्यों? तो वो सिर्फ तेरे लिए है, विवान के लिए नहीं है. मतलब? जिस नाइट क्लब में हम दोनों गए थे ना, वहाँ विवान भी था. ओके. क्या ओके? अकेला नहीं था वो, किसी लड़की के साथ था. और दोनों इतना चिपक रहे थे ना कि वहाँ के स्टाफ ने आके उनको अलग किया. Are you sure वही था? एक काम कर, कॉल कर उसको, पूछ कहाँ पे है वो. नहीं उठा रहा है वो. ही जस्ट यूजिंग यू रे. हे व्हाट्सअप. Vivan, stop. क्या हो गया? सब ठीक है? We need to talk. गो ऑन. नियारा बता रही थी कि तुम कल क्लबिंग गए थे किसी लड़की के साथ. हाँ तो मैं कब कहाँ जाता हूँ, किससे मिलता हूँ, क्या करता हूँ, ये सब मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत है क्या? तुम्हें पता है ना, वी आर जस्ट हैविंग फन, नो स्ट्रिंग्स अटैच. तो फिर ये पॉसेसिव गर्लफ्रेंड जैसे क्यों बात कर रही हो? पजेसिव गर्लफ्रेंड. विवान, मुझे बस क्लैरिटी चाहिए कि हमारे बीच कुछ एक्सक्लूसिव है या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक ऑप्शन हूँ. एक्सक्लूसिविटी की तो बात ही नहीं होती हमारे बीच, राइट? मतलब पिछले 6 महीने से यू हैव बीन सीइंग अदर गर्ल्स. विवान, आई एम टॉकिंग टू यू. मतलब सिचुएशनशिप के नाम पे तुम मेरा फायदा उठाते रहे. आई एम जस्ट अ सेक्स ऑब्जेक्ट फॉर यू. यू नो व्हाट, यू आर सच अ बहनजी. अगर तुम्हें इतना कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप चाहिए ना, देन आई एम नॉट द गाय. तुम किसी और को ढूंढ लो, ये प्यार व्यार मुझसे नहीं होगा. और अगर इतनी प्रॉब्लम है ना, देन लेट्स एंड दिस. लेकिन जब तुम किसी के साथ ज़्यादा टाइम करते हो ना, तो उसके लिए फीलिंग्स आना नेचुरल है. सिचुएशनशिप का ये भी मतलब होता है कि नो गारंटी. तो अगर तू इसमें इमोशनली इन्वेस्ट हो गई तो एंड में सबसे ज़्यादा तू ही हर्ट होगी. थैंक यू सो मच. फाइनली है ना, तुम दोनों की वजह से मैं फिर से लाइफ पे फोकस कर पा रही हूँ. ब्रो, थैंक्स किस बात का? व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर? कल से ऑफिस शुरू एंड गेट ऑन विथ योर लाइफ. राइट. ओके? चीयर्स. चीयर्स. ब्राइड ने ना प्री वेडिंग शूट के आउटफिट्स कंफर्म कर दिए. कल चल के शॉपिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं. ओके, बैंड्रा में मिलते हैं कल 12 बजे. या डन. ओके, बाय. बाय. अंदर आ सकता हूँ? बोलो, क्या बात करनी थी तुम्हें? रिया, आई एम वेरी सॉरी जैसे मैंने तुम्हें पहले ट्रीट किया. पर पिछले 6 महीने में मैंने ये रियलाइज़ किया कि तुम्हारी क्या जगह है मेरी लाइफ में. तुमने ना बिल्कुल सही कहा था. ये सिचुएशनशिप के नाम पे मैं अपनी लाइफ आसान करने की कोशिश कर रहा था. मुझे लगता था ये सिचुएशनशिप बहुत कूल है, मगर बिना फीलिंग्स के, बिना प्यार के, बिना कमिटमेंट के सारे रिश्ते ना टॉक्सिक हो जाते. रिया, आई रियली लव यू. कैन यू प्लीज गिव मी अ सेकेंड चांस? मैं अपनी सारी गलतियां सुधार लूंगा. आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू. विवान, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती थी, पर अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है. एंड टू बी ऑनेस्ट,
we had a real chance, but you fucked it up. And now it's too late. और अब मुझे दोबारा हर्ट नहीं होना. बट नाउ आई सी माई फ्यूचर विथ यू. मैं तुमसे एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहता हूँ, सिचुएशनशिप नहीं. विवान, मुझे भी अपना फ्यूचर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है और उसमें तुम कहीं नहीं हो. जेन जी मतलब जनरेशन जी, यानी कि वो लोग जो सन 2000 के बाद पैदा हुए हैं. इनकी लव लाइफ में ये नया ट्रेंड है जिसे कहते हैं सिचुएशनशिप. ये वो रिश्ता है जिसमें ना ही कोई लेबल्स होते हैं और ना ही कोई कमिटमेंट का बोझ. दोस्त से ज्यादा, लेकिन कपल नहीं. जेन जी इसे इसलिए पसंद करता है क्योंकि उन्हें इसमें फ्रीडम और थ्रिल का परफेक्ट मिक्स मिलता है. इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करने का तरीका आज की जेन जी में बिल्कुल आम है, लेकिन कोई भी इंसान भावनाओं की उलझनों से बच नहीं सकता. इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस, एक तरफा प्यार का डर, अनिश्चित भविष्य और स्टेबिलिटी की कमी, ये सब इन सिचुएशनशिप्स में अटल हैं. जरूरी है कि सिचुएशनशिप में इन्वॉल्व होने से पहले आप खुद तय करें कि क्या ये आपके लिए सही है, क्या आप इसे हैंडल करने के लिए सक्षम हैं, और जरूरत है टू बी सेफ. आपके क्या विचार हैं इस बारे में हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, और बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अगले हफ्ते हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आएंगे. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बी सेफ.